ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का कक्ष के लिए आप लोग को सबको स्वागत है। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का सारांश हम लोग पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 21वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद ऋतु में वृंदावन के जंगलों में जाकर बांसुरी बजाने तथा उनका गुणगान करने वाली गोपियों को आकृष्ट करने का वर्णन है। 22वें अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी से प्रार्थना की और बाद में किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान करती गोपियों का चीरहरण किया। 23वें अध्याय में भूखे ग्वाल बालों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास जाकर उनके लिए तथा अपने लिए भोजन मांगने का वर्णन है। उन ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों द्वारा मांगे जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के लिए भोजन नहीं दिया, किंतु उनकी पत्नियों भोजन देने के लिए तैयार हो गई। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान की। 24वें अध्याय में वर्णन हुआ है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र यज्ञ रोककर उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा करके राजा इंद्र के प्रतिष्ठापूर्ण पद के बावजूद उसका तिरस्कार किया। 25वें अध्याय में बतला गया है कि इंद्र यज्ञ बंद किए जाने से राजा इंद्र अत्यंत कुपित हुए और वृंदावन और ब्रज के निवासियों को मार डालने के लिए उसने सारे क्षेत्र को वर्षा जल से अप्लावित कर दिया। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने राजा इंद्र की चुनौती स्वीकार की और वृंदावन तथा समस्त गांवों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठा लिया। 26वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के असाधारण कृत्यों को देखकर नंद महाराज के आश्चर्य तथा उनके द्वारा ग्वालों से भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की गर्ग मुनि द्वारा पूर्व कथित सारी कथा सुनाए जाने का वर्णन हुआ है। 27वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की असीम शक्ति को देखकर राजा इंद्र द्वारा उनकी पूजा किए जाने का वर्णन हुआ है, जिनका इंद्र ने सुरभि के दूध से प्रक्षालन किया और वे तब से गोविंद कहलाए। 28वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने पिता महाराज नंद को वरुण से छोड़ाकर लाए जाने का तथा ग्वाल बालों को वैकुंठ लोक का दर्शन कराने का वर्णन हुआ है। 29वें अध्याय में रासलीला शुरू करने के पूर्व गोपियों से भगवान श्री कृष्ण की वार्ता तथा रासलीला प्रारंभ होने पर उस स्थान से भगवान श्री कृष्ण के अदृश्य होने का वर्णन हुआ है। 30वें अध्याय में श्लोक में इसमें बतलाया गया है कि किस तरह गोपियों भगवान श्री कृष्ण से विलग होने से पागल होकर उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में घूमती रही। गोपियों की भेंट राजा वृषभानु की पुत्र श्रीमती राधारानी से हुए और वे सब मिलकर यमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते रहे। 31वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए वियुक्त गोपियों की प्रतीक्षा का वर्णन हुआ है। अध्याय 32 में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य
प्रकट होते हैं और गोपियों भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव से पूर्ण तुष्ट हो जाती है। अध्याय 33 में भगवान श्री कृष्ण नाना वेशों में गोपियों के बीच प्रकट होते हैं और उनके साथ रास नृत्य करते हैं। तत्पश्चात वे सभी यमुना नदी में स्नान करते हैं। इसी अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के मन में रासलीला विषय का उठने वाले संदेह को दूर करते हैं। 34वें अध्याय में बतला गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज एक अजगर द्वारा निगल लिए गए थे। यह अजगर विद्याधर नामक देवता था, किंतु अंगिर मुनि ने इसे शाप दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को बचाया तथा साथ ही इस देवता को शाप मुक्त किया। 35वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाय लेकर चरागांव में जाने और उनके वियोग में गोपियों के गीत का वर्णन हुआ है। 36वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध तथा श्री नारद मुनि द्वारा कंस से भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राम का वसुदेव की पुत्र होने के रहस्योद्घाटन का वर्णन मिलता है। इस रहस्योद्घाटन के फलस्वरूप कंस इन दोनों को मारने का योजना बनाता है। वह अपने सहायक केशी को वृंदावन भेजता है और बाद में श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए अक्रूर को भेजता है। अध्याय 37 में श्री कृष्ण द्वारा केशी असुर के वध, भगवान श्री कृष्ण की भावी लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री नारद मुनि द्वारा उनकी पूजा तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर वध का वर्णन हुआ है। 38वें अध्याय में वृंदावन गमन एवं श्री राम श्री कृष्ण तथा नंद द्वारा उनके स्वागत का वर्णन हुआ है। 39वें अध्याय में कंस द्वारा आमंत्रित किए जाने पर श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के लिए प्रस्थान बताया गया है। जब वे रथ पर सवार हुए तो गोपियों विलाप करने लगी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देने के लिए अपना दूत भेजा। तभी वे मथुरा के लिए प्रस्थान कर पाए। रास्ते में अक्रूर को यमुना के जल के भीतर संपूर्ण विष्णुलोक का दर्शन करा गया। 40वें अध्याय में जिन अक्रूर द्वारा की गई स्तुतियों का वर्णन है। 41वें अध्याय में श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरापुरी में प्रवेश करने का वर्णन हुआ है। वह की स्त्रियों इन दोनों भाइयों के दर्शन करके अत्यधिक हर्षित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने एक धोबी को मारा, सुदामा का गुणगान किया और उसे वर दिया। 42वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुब्जा उद्धार तथा कंस के विशाल धनुष को तोड़ने और इसके संरक्षकों को मारने का वर्णन है। इस तरह कंस और भगवान श्री कृष्ण की भेंट हुए। अध्याय 43 में कंस की रंगभूमि के बाहर भगवान श्री कृष्ण ने कुवलय पीड़ नामक हाथी को मारा। फिर रंगभूमि में प्रविष्ट होकर चाणूर से बातें की। 44वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम द्वारा चाणूर तथा मुष्टिक नामक मल्लों के मारे जाने और इसके बाद कंस तथा उसके 8 भाइयों के मारे जाने का वर्णन हुआ है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कंस की पत्नियों तथा अपने माता पिता देवकी तथा वसुदेव को सांत्वना दी। 45वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने माता पिता को सांत्वना देने और अपने नाना अग्रसेन के सिंहासन रूढ़ कराने का वर्णन है। वृंदावन वासियों को यह वचन देने के बाद कि वे शीघ्र ही वृंदावन लौटेंगे। भगवान श्री कृष्ण का क्षत्रिय संस्कार संपन्न हुआ। वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरुकुल में रहे, जहाँ उन्होंने नियमित रूप से अध्ययन किया। पंचजन नामक असुर का वध करने पर उन्हें
पांचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुपुत्र को यमराज के पास से छुड़ाकर गुरु को लाकर सौंपा। इस तरह गुरु का ऋण उतारने के लिए गुरु दक्षिणा देकर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। 46वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता यशोदा तथा नंद महाराज को ढाढ़स बांधने के उद्देश्य से उद्धव को वृंदावन भेजा। 47वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार उद्धव गोपियों को सांत्वना देने जाते हैं और तब मथुरा लौट आते हैं। इस तरह उद्धव को वृंदावन वासियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए अनुभूत परम आनंददायक प्रेम का पता चलता है। 48वें अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार कुब्जा के घर जाकर उसके साथ भोग करके उसकी इच्छा पूरी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के घर गए। अक्रूर की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की और पांडवों का समाचार लाने के लिए उन्हें हस्तिनापुर भेज दिया। 49वें अध्याय में बताया गया है कि अक्रूर भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर हस्तिनापुर गए, जहां उनकी विदुर तथा कुंती से भेंट हुए और उसे पांडवों के साथ धृतराष्ट्र द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में सुना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति पांडवों की श्रद्धा से परिचित होने पर उन्हें धृतराष्ट्र को उचित सलाह दी और फिर धृतराष्ट्र के मन को समझकर मथुरा लौट आए। यह उन्होंने हस्तिनापुर की स्थिति का सारा समाचार कहा सुनाया। 50वें अध्याय में जरासंध द्वारा मथुरा पर आक्रमण करने का उल्लेख है। जब जरासंध ने सुना कि उसका दामद कंस मारा गया तो उसने श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के लिए मथुरा पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसे 17 बार मुंह की खानी पड़ी। जब 18वें बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने वाला था तो श्री नारद मुनि के कहने से काल यवन ने भी मथुरा पर धावा बोल दिया। इस तरह यदुवंश योग शक्ति द्वारा जल के बीच बने किले से प्रविष्ट हुआ और वहां रहा। यादव वंश की सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करने का तथा भगवान बलदेव से परामर्श करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका से बाहर आए। अध्याय 51 में मुचुकुंद द्वारा मात्र दृष्टिपात करने से काल यवन के मारे जाने का उल्लेख मिलता है। अध्याय 52 में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है और भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सारे सैनिकों को मारकर उनसे प्राप्त सारी संपत्ति को लेकर द्वारका लौट आता है। जब जरासंध फिर से मथुरा पर आक्रमण करता है तो श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण भागकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, मानो डर गए हो, जिसके बाद जरासंध पर्वत को आग लगा देता है। जरासंध के देख के बिना भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम पर्वत की चोटी से नीचे कूदकर द्वारका पहुंचता है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा है। जरासंध समझता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम दोनों मारे गए हैं, अतः वह अपनी सेना लेकर अपने देश लौट जाता है और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगते हैं। विदर्भराज की कन्या रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। उसने एक ब्राह्मण के हाथों भगवान श्री कृष्ण के पास एक पत्र भेजा। अध्याय 53 में
रुक्मिणी की विनती पर भगवान श्री कृष्ण विदर्भ जाकर जरासंध जैसे शत्रुओं की उपस्थिति में रुक्मिणी का हरण कर लाते हैं। अध्याय 54 बतलाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सारे विपक्षी राजकुमारों को हरा दिया और रुक्मिणी के भाई रुक्मी को कुरूप बना दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारा लौट आए, जहां आकर उन दोनों ने औपचारिक विवाह कर लिया, किंतु रुक्मी अपनी बहन भगवान श्री कृष्ण से क्रुद्ध होकर भोजकट नामक स्थान में रहने लगा। 55वें अध्याय में प्रद्युम्न का जन्म, शंभारासुर द्वारा प्रद्युम्न का अपहरण तथा बाद में किस तरह प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर वध और अपनी पत्नी रति देवी के साथ द्वारका लौट आने का वर्णन मिलता है। 56वें अध्याय में बतला गया है कि किस तरह सूर्यदेव की कृपा से राजा शत्रजित को स्यमंतक मणि की प्राप्ति हुए। बाद में जब इस मणि की चोरी हो गई तो शत्रजित को भगवान श्री कृष्ण पर व्यर्थ ही संदेह हुआ, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उस मणि को पुनः प्राप्त किया और साथ में जाम्बवान की पुत्री को भी प्राप्त किया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने शत्रजित की पुत्री से विवाह किया और प्रचुर दहेज प्राप्त किया। 57वें अध्याय में बतला गया है कि पांडवों के लाक्षागृह में अग्निकांड की घटना सुनने के बाद श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों हस्तिनापुर गए। अक्रूर तथा कृतवर्मा के भकावे में आकर शतधन्व द्वारा शतराजित मारा गया तो श्री बलराम और भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। स्यमंतक मणि को अक्रूर के पास छोड़कर शतधन्व जंगल की ओर भाग गए। इस तरह शतधन्व का वध करके भी भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि नहीं पा सके। अंत में मणि ढूंढे निकले गए और अक्रूर को दे दी गई। 58वें अध्याय में पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने इंद्रप्रस्थ गए। इसके बाद उन्होंने कालिंदी आदि 5 महिलाओं से विवाह किया। जब भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने खंडव वन में आग लगा दी तो अर्जुन को गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। माया दानव ने पांडवों के लिए सभा भवन बनाया और इसमें दुर्योधन अत्यंत व्यथित हो गए। 59वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना पर साक्षात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर तथा मुर इत्यादि उसके असुर संगियों का वध किया। साक्षात पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की और नरकासुर द्वारा चुराए हुए सारी वस्तुएं लाकर भगवान श्री कृष्ण को लौटा दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र को अभय दान दिया और नरकासुर द्वारा बंदी बना गया 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजाता पौधा लाते हैं तथा इंद्र आदि की मूर्खता का भी इसी में उल्लेख मिलता है। 60वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने परिहास से रुक्मिणी को क्रुद्ध करता है। दोनों के बीच प्रेम कलह होता है और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को मनाता है। 61वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों तथा पौत्रों का वर्णन हुआ है। अनिरुद्ध के विवाह के समय श्री बलराम रुक्मी का वध करता है और कलिंग राज को
कलिंग राज के दांत तोड़ता है। 62वें अध्याय में बाणासुर की पुत्री उषा के हरण की वार्ता एवं उषा तथा अनिरुद्ध की प्रेम लाभ से होता है। इसमें अनिरुद्ध तथा बाणासुर के बीच युद्ध का तथा बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध को नागपाश में बांध जाने का भी वर्णन हुआ है। 63वें अध्याय में बाणासुर तथा यादवों के बीच छिड़ने वाले संग्राम में शिव जी की पराजय का वर्णन हुआ है। जब रुद्र ज्वर वैष्णव ज्वर से हार गया तो उसने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाओं में से केवल 4 भुजाओं छोड़कर और शेष सभी को काटकर उस पर कृपा की। तत्पश्चात वे उषा तथा अनिरुद्ध को साथ लेकर द्वारका लौट आए। 64वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इक्ष्वाकु पुत्र राजा नृग का शाप से उद्धार करते हैं और सभी राजाओं को उपदेश देते हैं कि ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करना एक दोष है। राजा नृग के उद्धार के प्रसंग में उन यादवों के लिए भी उपदेश है जो संपत्ति, भोग, ऐश्वर्य, विलास इत्यादि के कारण गर्वित हो उठे थे। अध्याय 65 में बताया गया है भगवान श्री बलदेव अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने गोकुल जाते हैं। चैत और वैशाख के महीनों में यमुना के तटवर्ती कुंजों में अपनी गोपियों के साथ वे रासोत्सव तथा यमुना कर्षण लीलाओं संपन्न करते हैं। 66वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण काशी जाता है और वह पौंड्रक तथा उसके मित्र काशी नरेश सुदक्षिणा तथा उन्हें का वध करता है। अध्याय 67 में रैवत पर्वत में उन अनेक युवतियों के साथ श्री बलदेव जी द्वारा भोग विलास करने एवं मैंद के भाई तथा नरकासुर के मित्र विविधा नामक उपद्रवी लंगूर के मारे जाने का वर्णन मिलता है। अध्याय 68 में जाम्बवती के पुत्र सांब द्वारा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के हरण एवं कौरवों से युद्ध करते हुए उसके बंदी बनाए जाने का उल्लेख है। उसे छुड़ाने तथा शांति स्थापित किए जाने का लिए भगवान श्री बलदेव एक शुभ चिंतक के रूप में हस्तिनापुर जाता है, किंतु कौरवगण असहयोग दिखाता है। अतः उनके अहंकार को देखकर भगवान श्री बलराम अपने हल से हस्तिनापुर नगर को खींचने लगता है। इस पर दुर्योधन समेत सारे कौरव श्री बलदेव की स्तुति करते हैं और वे सांब तथा लक्ष्मणा समेत द्वारका लौट जाते हैं। 69वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह अपनी 16,000 रानियों के साथ गृहस्थ जीवन बिताते हैं। महर्षि नारद मुनि को आश्चर्य होता है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार 16,000 रूपों में विस्तारित होकर गृहस्थ जीवन बिताता है। फलतः श्री नारद मुनि भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यधिक प्रसन्न होता है। 70वें अध्याय में जिनमें भगवान श्री कृष्ण के दैनिक कर्म कांड का तथा जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त किया जाने का वर्णन हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण इन राजाओं द्वारा भेजे गए दूत से बैठ कर रहे थे, तभी श्री नारद मुनि ने आकर पांडवों की जानकारी दी। श्री नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ करने चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे सम्मिलित होने की हामी भर दी।
किंतु उन्होंने पहले उद्धव का निर्णय जानना चाहा कि क्या राजा जरासंध के वध को प्राथमिकता दी जाए या राजसूय यज्ञ संपन्न कराने को। 71वें अध्याय में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर पांडवों की प्रसन्नता का वर्णन हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की अकल्पनीय इच्छा थी कि जरासंध का वध हो और महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ भी संपन्न करे। 72वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न कराने की स्वीकृति दिए जाने पर महाराज युधिष्ठिर अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस अध्याय में जरासंध के वध, उसके पुत्र का सिंहासन पर बैठना तथा जरासंध द्वारा कैदी बनाए गए राजाओं की मुक्ति का भी वर्णन हुआ है। 73वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को छुड़ा दिया और उन्हें अपनी राज सत्ता मिल गई। तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और भगवान श्री कृष्ण भीम तथा अर्जुन समेत इंद्रप्रस्थ लौट आए। 74वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और राजसूय यज्ञ में उनकी अग्रपूज की। श्री भगवान को इस प्रकार सम्मान देना प्रत्येक मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है, किंतु चेदी नरेश शिशुपाल के लिए यह असह्य था। वह भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने लगा, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर छड़ से अलग कर दिया और उसे सरूप्य मुक्ति प्रदान की। राजसूय यज्ञ समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने रानियों समेत द्वारका लौट आए। 75वें अध्याय में राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद युधिष्ठिर द्वारा अंतिम स्नान कर्म संपन्न किए जाने का वर्णन है। दुर्योधन माया दानव द्वारा बनाए गए राजमहल को देखकर भ्रमित हो गए, फलतः उसने अपने आप को अपमानित हुआ समझा। 76 अध्याय में रुक्मिणी का हरण करते समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा हराए गए राजा शाल्व के संकल्प का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार उसने संसार से यादवों का विनाश करने का निर्णय लिया। यादवों को हराने के लिए उसने शिव जी की पूजा की, जिन्होंने उसे सौभ नामक विमान दिया। जब शाल्व वृष्णियों से युद्ध कर रहा था तो प्रद्युम्न ने माया दानव द्वारा निर्मित विमान को चकनाचूर कर दिया, किंतु शाल्व के भाई द्युमान ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसकी गदा से चोट खाकर बेहोश हुए प्रद्युम्न को उसका सारथी युद्ध स्थल में कुछ दूर तक लेके आया, किंतु बाद में प्रद्युम्न को पश्चाताप हुए कि उसे युद्ध स्थल से दूर क्यों ले जाया गया। 77वें अध्याय में प्रद्युम्न होश आने पर शाल्व से फिर युद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में द्वारका लौटने पर तुरंत ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, जहां प्रद्युम्न और शाल्व युद्ध कर रहे थे। वह भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व का वध कर दिया, यद्यपि वह माया जनित अस्त्रों को भली भांति धारण किए थे। 78वें अध्याय में इसमें शाल्व का मित्र दंतवक्र तथा उसका भाई विदुरथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाते हैं। कौरवों तथा पांडवों के युद्ध में भाग लेने के बजाय श्री बलदेव जो द्वारकापुरी में रह रहे थे तीर्थ भ्रमण करने चले जाते हैं। नैमिषारण्य में रोमहर्षण के दुर्व्यवहार के कारण श्री बलदेव उसे
उसे मारकर उसके पुत्र अग्रश्रव अर्थात श्रील सुत गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का वाचक नियुक्त करते हैं, जिसमें पुराणों पर प्रवचन चलता रहता है। 19वें अध्याय में नैमिषारण्य के ब्राह्मणों द्वारा श्री बलदेव को रोमहर्षण की मृत्यु के लिए प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता है। बलबला नामक असुर को मारने के बाद श्री बलदेव यात्रा करते हैं और तीर्थ स्थानों में स्नान करते हुए अंततः कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर पहुंचे, जहाँ भीम तथा दुर्योधन लड़ रहे थे। तत्पश्चात के द्वारा लौट आए और एक बार फिर नैमिषारण्य गए, जहाँ उन्होंने ऋषियों का उपदेश दिया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी रेवती समेत वहां से चले गए। हरे कृष्णा।